पति ब्रह्मचारी। ये सपने देखना बंद कर दो। ईशा इस बार तुम्हारे पास नहीं आएगी। नफरत करती है वो तुझसे। अब उसकी नजर में उसकी माँ पर हमला करने वाला इंसान खूनी है। और पता है वो किसको खूनी मानती है? तुझे। चाचा जी, आपने अपने सुपुत्र को बताया नहीं कि इसकी ईशा जी ने इसके खिलाफ केस की तैयारी की? ईशा जी मेरे खिलाफ केस करेंगी? ओ सूरज, इस बार तेरा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी ईशा तेरे खिलाफ खड़ी है। सब कुछ खो देगा तू इस बार। तेरा आईएएस बनने का सपना और तेरी ईशा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझाऊंगा उन्हें, वो मेरी बात मानेंगी। ईशा जी मुझ पर भरोसा नहीं खो सकती। मैं समझाऊंगा, वो मान जाएंगी। मेरी गुड़िया चल ऐसे देश में जहाँ चहकेगी चिड़िया, सितारों के देश में जहाँ चांद की चंदरिया, फूलों के सेज में। आ मेरी गुड़िया चल ऐसे देश में, आ मेरी गुड़िया चल ऐसे देश में। माँ, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे यही लोरी गाकर सुनाती थी? माँ, एक बार फिर से हमें ये लोरी सुना दीजिए ना। माँ, मैं आपको गले से लगाना चाहती हूँ। हमें अपने सीने से लगा लीजिए प्लीज माँ। ईशा, डॉक्टर! माँ आगे खोलिए ना। डॉक्टर देखिए ना माँ को क्या हुआ। डॉक्टर देखिए ना। डॉक्टर क्या हुआ है माँ को? कावेरी जी कोमा में चली गई। कोमा के स्टेट में कुछ पता नहीं चलता है कि पेशेंट को कब तक होश आएगा। कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। ईशा जी! ईशा जी! ईशा जी! ईशा जी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। निर्दोष हूं मैं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। माँ उठिए ना, आपको उठना होगा। आपकी ईशा के लिए उठना होगा। माँ, हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। वो नहीं उठेंगी, खुद को संभालो बेटा। माँ, माँ ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अभी अभी तो मुझे मिली थी, कितनी सारी बातें करनी थी आपसे। सोचा था
जब आप मुझे मिलेंगे ना तो आपकी गोद में सिर रखकर सुकून भरी नींद सोऊंगी, घंटों बातें करूंगी उनसे। आप ऐसे नहीं जा सकती माँ। माँ आपको होश आएगा और इसके लिए मुझे भगवान से भी लड़ना पड़े ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं वादा करती हूँ आपको इस हालत में पहुंचाने वाले गुनहगार को सजा मिलेगी। क्या हालत बना दी है। कहाँ से मारपीट करके आए हो? कब छूटेगी तुम्हारी आदत? कब सुधरोगी? चलो ईशा जी, ईशा जी प्लीज बस एक बार मुझसे मिलने आ जाइए। मुझे आपको कुछ बताना है प्लीज। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जो गोली पेशेंट के बॉडी से मिली है वो लड़के की बंदूक से निकली ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जी सर। दिखाओ मुझे। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इस लड़की के पास बंदूक थी मगर गोली किसी और के बंदूक से चली? जी सर। हाँ, मेरी बंदूक खाली थी, फिर गोली चलने की आवाज। एक ही वक्त में ऐसा कैसे हो सकता है? किसने चलाई होगी गोली? नहीं नहीं, मेरी गन से गोली चली है, लेकिन गन तो खाली थी। फिर किसने चलाई गोली? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनो, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मेरी गन खाली थी, गोली मैंने नहीं चलाई। जब तक तुझे बोलने के लिए ना बोलूं ना, अपना मुंह बंद रख। तुम दोनों जाओ, मैं देखता हूँ। जी सर। कुछ तो अजीब है। मुझे अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचना होगा आखिर हुआ क्या था उस वक्त। मुझे खंगालना होगा सब कुछ। क्या वाकई मैंने गोली चलाई थी या नहीं? सच का पता लगाना होगा, पर कैसे? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।